अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ खबरों के साथ। अच्छी नहीं है लेकिन समझाने की ज़रूरत है। जो अक्लमंद लोग होते हैं, एंड जेमिनाइज यू आर अ जीनियस बिकॉज आपका तो रूलिंग प्लानट ही मरकरी है जो सब के लिए जीनियसनेस का फ्यूल देता है। आपका तो वो रूलिंग है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को समझेंगे, खुले दिल से समझेंगे और हज़म करके अपनी ज़िंदगी की कमज़ोरियों को या टाइम बिहेवियर्स को फाइट देंगे, टाइम बिहेवियर्स को रिपेयर करेंगे। मामला ये है कि मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट 17 तारीख से ही रेट्रोग्रेड है और इस हफ्ते भी वो रेट्रोग्रेड चलेगा। अगले हफ्ते चले जाए कि उसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बहरहाल ये हफ्ता 2 तारीख से शुरू होकर 8 मार्च तक चलने वाला, ये अभी भी उसी रेट्रोग्रेशन में चलेगा। और आज जो खबर है मेरे पास, जो 5 मार्च को आपके सामने आएगी, वो एक और तकलीफ़ दे खबर है। वीनस, the planet of love and care, the planet of emotions, the planet of attachments, responsibilities, sincerities, वो 12th हाउस में चला जाएगा। दैट इज़ नॉट गुड पोजिशन फॉर यू जेमिनाइज। उधर से रूलिंग प्लानट का कमज़ोर होना, इधर से वीनस का 12th हाउस में चले जाना, फिर मार्स का 8th हाउस में होना, सैटर्न का भी 8th हाउस में होना, जुपिटर का भी 8th हाउस में होना, ये कुछ अच्छी खबरें नहीं। मोस्टली जेमिनाइज जो आजकल मुझे मिल रहे हैं, चाहे अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए मुझे मिल रहे हैं या उनका फीडबैक कमेंट्स में आ रहा है, या मैं ही अपने जेमिनाइज दोस्तों को, मिलने वालों को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो जहनी इंतशार का मोस्टली शिकार हैं। जो अभी स्ट्रगलिंग जेमिनाइज थे वो इसी सिमत में जा रहे हैं। बट जो इस्टेब्लिश जेमिनाइज थे एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर, बॉस लेवल पर, या हाकम किसी घर के, ग्रुप के, फैमिली के या इलाके के, वो क्योंकि अपने अच्छे दौर में अपने आप को इस्टेब्लिश, अपनी रिस्पेक्ट को, ग्रोथ और अपनी रिसोर्सेज को पावरफुल कर चुके हैं, तो उनके लिए ये इतना टीजिंग या इतना ट्रबल मेकिंग नहीं है। ज़्यादातर मैंने जो कंप्लेंट्स देखी हैं वो 24 साल के जेमिनाइज से लेकर 35 इयर्स के जेमिनाइज में देखी है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, या जिन्होंने अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का अभी शादी की है, या अभी शादी के डिसीजंस लेने के एज पर हैं, या कारोबार का आगाज़ किया है, वो ज़रा ज़्यादा उलझे हुए हैं। उस उलझन की एक वजह तो वही मरकरी का रेट्रोग्रेशन के कम्युनिकेट, प्रेजेंटेशंस, मीटिंग्स उतनी सक्सेसफुल नहीं जा रही, एंड माइंड को परफॉर्म करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। उठने, सोने, जागने के मामलात डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्लान बर वक्त नहीं बन पा रहे। अगर बर वक्त बनते हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, जिन जगहों पर उन्हें यूज़ करना है वो नहीं हो पा रहे। सो इस सिचुएशन का सामना है इस वक्त मोस्टली जेमिनाइज को। इन सब चीज़ों को तो बहरहाल जेमिनाइज किसी तरह टैकल कर ही रहे थे, क्योंकि रिलेशनशिप इस्तेहकाम में चल रहा था। आज अनफॉर्चुनेटली वीनस की पोजीशन 12th हाउस में जाने की वजह से वो जो फ्री फ्यूल टूवर्ड योर लव सेक्टर मुयस्सर था वो भी रुकेगा। नॉट फॉर सो लॉन्ग टाइम, बट 20-22 दिन तक के लिए तो रुकेगा। अब मेरी एडवाइस, ये मालूमात थी, यहाँ मालूमात ख़त्म। मेरी एडवाइस बीइंग अ प्रोफेशनल ये ज़रूर रहेगी, क्योंकि ये उतार चढ़ाव आपके साथ आ रहा है, दूसरे के साथ नहीं जो आपकी ज़िंदगी में। अपने बिहेवियर से, अपनी अक्लमंदी से, अपने अमली इक़दामात से, प्रैक्टिकल स्किल्स को, अपने इरादों को इस तरह इस्तेमाल करिए कि आपकी कमज़ोरी आपकी ज़ात तक ही रहे, दूसरे की ज़ात तक ना जाए। कहीं आपका गुस्सा दूसरों की ज़िंदगियों में भी ख़राबी ना कर दे, कहीं आपकी जल्दबाजी दूसरे के लिए भी परेशानी की वजह ना बने, कहीं आपकी इरिटेटेड बिहेवियर दूसरे लोगों को भी इरिटेट ना कर दे। इसलिए कबल अज़ वक्त बताने का, कम से कम 1 हफ़्ता पहले बताने का मकसद ही ये था कि ऐसा मौसम, ऐसा टाइम आने वाला है जो 20-22 दिन तक आपकी लव सेक्टर में आजमाइश करेगा। एंड एक और बात भी सुनिए, एक और टेक्निकल न्यूज़। अगर कोई बंदा 3 महीने के लिए लव लाइफ का फुल फ्यूल नेचुरली इस्तेमाल करता आ रहा हो, उसने अपनी ज़िंदगी में मिठास भरी हो, मोहब्बत कमाई हो, रिलेशंस
मैक्सिमम लेवल पर लाए हुए हों और सिर्फ 20 दिन की खराबी आ जाए, तो आपने कैसी कमाई की है, कैसी मोहब्बत की है कि 20 दिन भी कमज़ोरी बर्दाश्त ना कर सके। तो इट मीन्स कि कहीं आपके उस पिछले सीज़न में, आपके पास्ट में कोई कमियां हैं। अगर आपका पास्ट ताकतवर होता, आप अपने लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर चुके होते, आप अपनी नेचर में सिंसियरिटीज़ भर चुके होते, रिस्पॉन्सिबिलिटी सही अंदाज से निभा रहे होते, कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्म कर चुके होते, तो फिर ये 20-22 दिन जो वीनस के 12th हाउस में जाने से सामने आए हैं, ये ना आते। चले मान लें कि किसी आदमी तक ये खबरें नहीं पहुंची थी और उसने इसको बिल्कुल भी टैकल नहीं किया, या उसको सितारों की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं था और वो लाइफ को जर्नल जैसे आम लोग गुजारते हैं, 2 प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन से, चाँद और सूरज से, और उन्हें वीनस का तो अंदाज़ा ही नहीं था कि वीनस भी कोई प्लैनेट होता है या सोलर सिस्टम का कुछ हिस्सा है। चलें आज पता लग गया। अगर आज पता लग गया है तो रीसेंट या ऑन द स्पॉट आपके लिए काम करने की 2 चीज़ें हैं। एक है मजहबी नौयत की कि आपको सूरज शम्स, जैसे ही आप ये वाली चीज़ें सुने आपको फ़ौरन कंसीडर करनी चाहिए। सूरज शम्स मेरे 17 ईयर करियर में सबसे ज़्यादा ताकतवर है टाइम नेगेटिविटीज़ को बैलेंस करने के लिए, एवरी टाइप ऑफ नेगेटिविटी। एंड दूसरा सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत अगर 13 दफ़ा पढ़ी जाए तो तमाम वो लॉसेस इस सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत की बरकत से रिकवर हो जाएंगे जो सितारों की चाल की वजह से हमारी ज़िंदगी में आती हैं। एंड केमिकली या केमिस्ट्रिकली या साइंटिफिकली हम इसे रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमरल्ड। ज़मुर्रद एक ऐसा स्टोन जिसकी केमिकल रेडिएशंस, जिसका जो फ्रेंडली रेडिएशन का सोर्स है वो इस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ वीनस, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी बैलेंस कर देगा। नॉट ओनली फॉर दीज 2 स्टार, या अदरवाइज भी अगर कोई नेगेटिव एलिमेंट या नेगेटिव इवेंट सोलर सिस्टम में हो रहा हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रिकवर कर देगा। नॉट ओनली रिकवरी, जेमिनाइज के अंदर जो दोहरी सोच पाई जाती है, जो हसासियत पाई जाती है, जो एक्स्ट्रा थिंकिंग पाई जाती है, उसे भी एमरल्ड रिकवर कर देता है, बल्कि रिप्लेस कर देता है विद ब्रेवरी। वो जो सेंसिटिविटी होती है वो ब्रेवरी के साथ रिप्लेस हो जाती है, और इस एमरल्ड की वजह से जो तलब है फतूहात की, कामयाबियों की, अचीवमेंट्स की, वो भी बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि एमरल्ड अगर आपको कोई कमी नहीं भी है तब भी पहनना चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ अ स्पोर्टिव आर्टिफिशियल फ्यूल टुवर्ड योर नेचर, ये डेवलप करेगा। यहाँ मैंने आपको इन्फॉर्मेशंस भी दे दी, रेमेडीज़ भी दे दी, एंड एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आप इसे अच्छे अंदाज से समझकर अपनी ज़िंदगी में जो अच्छाइयाँ हैं, जो मकासद हैं, उन्हें कैश करेंगे, और जो नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें अपने इरादों से, रेमेडीज़ से, अल्लाह ताला के यहाँ से दुआ करके रिकवर करेंगे। एंड अगर, और फिर मेरी वो जो आखिरी दरख्वास्त कि अगर ये सब चीज़ें आपके काम आ रही हों, ये वीडियोस, ये मेरी कोशिश, ये मेरी टीम के एफ़र्ट्स अगर आपको पसंद आ रहे हों, तो जब आप सूरह शम्स पढ़ रहे हों अपने लिए, अपने मामलात ज़िंदगी को सुधारने के लिए, उस वक़्त मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं जेमिनाइज न सिर्फ मेरी इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। उम्मीद करता हूँ आप दुआ ज़रूर करेंगे। अगले हफ्ते का क्लू छोड़कर जा रहा हूँ। अगले हफ्ते 9 मार्च को फुल मून हो जाएगा, अयाम बैज़ शुरू हो जाएंगे। अयाम बैज़ 3 दिन के रोज़े हैं, सुन्नत हैं, रखना मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है इसके बारे में। बहरहाल अगर किसी ने रोज़ा रखना हो तो 8, 9 और 10 तारीख 3 दिन फुल मून के बनेंगे। फुल मून होगा 9 तारीख को, 8 तारीख एक दिन उसका पहला और एक दिन उसके बाद, यही रोज़े के 3 दिन होते हैं। और वैसे फुल मून होने की वजह से आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये जो वीनस कमज़ोर हुआ है ये बहुत हद तक उस फुल मून से रिकवर हो जाएगा, लेकिन तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से जेमिनाइज न सिर्फ मेरी हौसला अफजाई होती है बल्कि मेरी टीम के जोशो खरोश में बड़ा फ़र्क आता है। वो बहुत अपने आप को वार्मली फिर परफॉर्म करते।
और आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से ये चैनल एस्ट्रोजेम ऑफिशियल पाकिस्तान का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट का चैनल बन चुका है। अगर आपकी मोहब्बत इसी तरह जारी रही तो हमारी रिसर्चेस भी इसी तसलसल से आपकी खिदमत में पेश होती रहेंगी। अब अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।